You are dividing into two parts. Use your margin also. चलो now listen. हमने first enough now. First part of topic which was random variable. मतलब if you observe 12th standard में that is the first part, discrete random variable. Clear? Continuous random variable हमने फिलहाल नहीं किया है. We are not doing that right now. First we finish discrete related everything. So discrete random variable, which is the first part of 12th standard topic, and the same is the last part of CA foundation probability topic. So in short, CA foundation ka probability is done. Is that clear? I'm just talking about discrete random variable. So we have finished off. जिसमें mean, variance, सब ये सब calculations आ रहे थे, and theoretical MCQs. Now, second part of 12th standard is continuous random variable, जो फाउंडेशन में भी है, लेकिन फाउंडेशन में तुमको उसका एमसीक्यू नहीं मिलेगा. इज दैट इट इज जस्ट अ थियोरेटिकल कंसेप्ट. लेकिन 12th में वी हैव क्वेश्चंस, वी हैव सम कैलकुलेशंस आल्सो. वी डू इट लेटर. फर्स्ट वी फिनिश ऑफ डिस्क्रीट, क्योंकि ज्यादा वेटेज डिस्क्रीट का है. Okay, now we had discussed only the random variable and probability distribution. मतलब हम टेबल बनाते थे x and p, y नहीं p, xi and pi. करेक्ट? तो अभी तक हमको जितने भी क्वेश्चंस दिए ना, वो सब टैबुलर फॉर्म में बैठते थे वैसे दिए. मतलब इट वाज इजी टू मेक इट इन अ टैबुलर फॉर्म. मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन. लेकिन 20 कॉइन टॉस किया ऐसा नहीं आया था. लेकिन अभी अगर ऐसा आया कि 20 कॉइन टॉस किया, तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है कि नहीं है? 20 कॉइन कौन टॉस करेगा? प्रैक्टिकल यूज में नहीं है, लेकिन कैन वी डू इट? देन द आंसर इज यस. सो इट इज थियोरेटिकल कंसेप्ट, नॉट अप्लाइड प्रैक्टिकली. बट इफ इट कम्स 20 कॉइन टॉस किया, तो सबसे पहले एक्सआई कॉलम क्या आएगा? 0, 1, 2, ऐसा कितना आएगा? 20 तक. मतलब 0 टाइम हेड, 1 टाइम हेड, 2 टाइम हेड, ऐसा 20 टाइम हेड्स. और फिर उसका प्रोबेबिलिटी लेगा. तो करने के लिए कर सकता है, बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स. व्हाई? रीजन इज ओनली वन, कि नंबर ऑफ ट्रायल्स विच इज डन इज लार्जर देन व्हाट वी यूज्ड टू डू इन द प्रीवियस लेक्चर. मतलब जैसे जैसे n बढ़ता है ना, ओल्ड मेथड कॉम्प्लेक्स होते जाता है. मतलब टैबुलर मेथड बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो दे डिवाइस द फॉर्मूला मेथड विच इज गिवन बाय बाइनोमियल. अभी जैसे जैसे और n बढ़ेगा, 20n तक, 30n तक, ठीक है. लेकिन समझो 100 बार टॉस किया तो n और बड़ा हो गया, तो बाइनोमियल भी फ्लॉप हो जाएगा. इसलिए वो लोग ने डिवाइस किया पॉइजन. फिर और बड़ा n होएगा तो ये दोनों फ्लॉप हो जाएगा. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कंटिन्यूअस. द सीक्वेंस ऑफ पैटर्न वैसा है. बट वी ऑलवेज स्टडी बाइनोमियल एंड पॉइजन इन कंपैरिजन फॉर सीए फाउंडेशन ऑल्सो एंड फॉर 12th ऑल्सो. इट बिकम्स वेरी वेरी इजी. नाउ द मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट, 12th में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैन्युअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू कैलकुलेशन, बट स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. सो वी विल जस्ट apply the formula and keep it, will not solve it. क्योंकि बोर्ड में कभी इतना बड़ा नंबर नहीं आता है जो तुम कैलकुलेशन वाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, समझो मैंने 30 बार कॉइन टॉस किया है, उसमें से हेड्स में एक्सपेक्ट करता हूं 20 बार. करेक्ट? तो बाकी का 10 बार क्या होएगा? टेल्स. मतलब हाफ रेस टू 20 एंड बाकी का हाफ रेस टू 10. तो कैलकुलेशन करने में इट इज वेरी टीडियस. अच्छा, ये तो हाफ वाला था, समझो 0.35 ऐसा प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, उसको 30 बार करना है, रेस टू 30. तो इट इज नॉट पॉसिबल मैन्युअली. कैल्सी में यस, ये फाउंडेशन में एप्लीकेबल है. सो देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिसको हम खाली प्रेजेंटेशन करके छोड़ेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे फ्रॉम 12th पॉइंट ऑफ व्यू. इज दैट क्लियर?
सो डोंट गेट इरिटेटेड, ये मेरा डिसीजन नहीं है, बोर्ड्स ने ऐसा सब में डाला है, लेकिन एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा लेकिन नंबर छोटा हो जाएगा, सो दैट यू कैन डू इट मैन्युअली. इज दिस मच क्लियर? यस और नो? हाँ, तो अभी ये हम लोग कंपैरिजन में क्यों लिख रहे हैं? देयर आर ऑब्वियसली टू ऑब्जेक्टिव्स. 12th का बोर्ड का ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाता है, एंड ऑब्वियसली सीए फाउंडेशन पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है. वी हैव सम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स आल्सो व्हिच वी पुट इट हियर ओनली, अलग अलग टेबल नहीं बनाएंगे. इज दैट क्लियर? लिखो सबसे पहला पॉइंट, यू कैन राइट पॉइंट नंबर 1. दोनों में आएगा टाइप और दोनों में सेम स्टेटमेंट आएगा. ये कौन सा रैंडम वेरिएबल का डिस्कशन हो रहा है? कौन सा रैंडम वेरिएबल का डिस्कशन हो रहा है? डिस्क्रीट. तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन से रैंडम वेरिएबल का रहेगा? डिस्क्रीट. सो यू राइट कौन सा टाइप है ये? इट इज अ टाइप ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. It is a type of discrete probability distribution. दोनों में सेम आएगा, दोनों डिस्क्रीट का ही टाइप है. It is a type of discrete probability distribution. क्लियर है? सेकेंड, पैरामीटर्स. पैरामीटर्स तो बाइनोमियल में लिखो, इट इज अ बायपैरामेट्रिक. It is a biparametric distribution. Biparametric distribution. Full stop. Continue करो. The parameters are n, p, small n, p. हाँ, स्मॉल पी डालो या नॉर्मल पी डालो, दैट्स ओके. मोस्टली इट शुड बी स्मॉल पी, या फिर ऐसा नॉर्मल पी भी डालो तो चलेगा, लेकिन छोटे उसमें डालो. क्लियर? अभी इधर आएगा पॉइजन में, इट इज यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. फुल स्टॉप. कंटिन्यू करो. पैरामीटर इज इन्वर्टेड कॉमास में m, स्मॉल m. अभी पेंसिल से प्लीज लिखो, हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टॉपिक में पैरामीटर मतलब क्या? नॉर्मल वर्ड पैरामीटर का मीनिंग क्या होता है कि व्हाट आर द पैरामीटर्स, मतलब उतना तो होना ही चाहिए कि वो पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स पे हम लोग जज करेगा. करेक्ट? मतलब दैट इज कॉल्ड, अपना इधर कैलकुलेशन पर्पस के लिए पैरामीटर का मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में लिखो, मिनिमम रिक्वायरमेंट. इतना तो वो लोग को देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे. इज दैट क्लियर? पेंसिल से लिख के रखो, मिनिमम रिक्वायरमेंट. अगर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला इंफॉर्मेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हम सॉल्व नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? चलो, दिस इज पैरामीटर्स. फिर थर्ड, कंडीशन ऑन पैरामीटर. कंडीशन ऑन पैरामीटर, दोनों बाजू वही आएगा, लेकिन लिखो लेफ्ट साइड पे पहले. n is small and finite. n is small and finite. और नेक्स्ट लाइन में लिखो, p is greater than 0
लेस देन 1, P is greater than 0 लेस देन 1, मतलब P is probability of success. ओके, जो आएगा नोटेशन में आगे, मतलब P 0 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकता है, लेकिन बाइनोमियल में P का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1. इज दैट क्लियर? सो दैट इज योर मेन कंडीशन. इधर आ जाओ. थर्ड कंडीशन on parameter. Condition on parameter. You'll write it like this. Since N and P are positive, since N and P are positive, comma, M should also be positive. M should also be positive. Fourth, notation. Notation. Now, notation you write like this. Capital X, ये साइन सिमिलर वाला साइन, कैपिटल बी ब्रैकेट में N कॉमा P, यहां पे आएगा कैपिटल X, कैपिटल P ब्रैकेट, नेगेशन नहीं है, वो सिमिलर साइन बोलते हैं उसको. मतलब ये नोटेशन में देगा तो समझ जाने का बाइनोमियल का बात कर रहा है या फिर पॉइजन का बात कर रहा है. इसके नीचे लिखो, लेफ्ट साइड में लिखो, इट इज रेड एज. इसको रीड कैसे करने का? इट इज रेड एज इन्वर्ट, हाँ दोनों में लिखेंगे, पहले लेफ्ट साइड इन्वर्टेड कॉमास डालो एंड स्टार्ट विद दिस वे, राइट इन वर्डिंग्स. कैपिटल एक्स है, एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. X follows binomial distribution with parameters n comma p, with parameters n comma p. एग्जाम्पल लिखो नेक्स्ट लाइन में, मतलब वो लोग तुमको क्वेश्चन में कैसा देगा. X follows binomial distribution ब्रैकेट में 5,1/3, मतलब n का वैल्यू 5 है एंड p का वैल्यू 1/3 है. इज दैट क्लियर? तो उसके बेसिस पे इधर मीनिंग क्या होएगा? इधर मीनिंग क्या होएगा? X follows Poisson distribution with parameter m. लिखो, it is read as, राइट हैंड साइड पे it is read as inverted commas में x follows Poisson distribution with parameter m. X follows Poisson distribution with parameter m. हुआ ये लिख के? आया ना? फाउंडेशन भी दे. यस और नो? नेक्स्ट, लिखो ना, एक ही रहेगा. कुछ भी लिखो, फर्क क्या पड़ता है उससे.
चलो यार, लिसन नाउ। ये किधर था लास्ट लेक्चर? किसको? नेक्स्ट इज पीएमएफ ब्रैकेट में फॉर्मूला दोनों बाजू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएमएफ? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। वो हम किसको डिनोट करते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को। मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल बनता है। नाउ हियर व्हेन वी से पीएमएफ, इट इज अ फॉर्मूला, इट इज नॉट अ टेबल। मतलब हम फॉर्मूला की तरह सॉल्व करेगा अभी उसको। तो योर फॉर्मूला विल बी P of capital X is equal to small x. Capital X represents random variable, small x represents its value. Formula बनेगा NCX into P raised to X into Q raised to N minus X. अब करेंगे, पहले लिखो तो सही। नीचे लिखो इधर, एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स बोलो, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। यू कैन से नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स। पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, विच कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज 1 माइनस Q। तो अगर P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो Q आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, विच इज 1 माइनस P। एंड X इज नथिंग, स्मॉल x इज नथिंग बट योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट का होता है, सो स्मॉल x इज योर इवेंट। Is that clear? हाँ है ना? फिर यहां पे आएगा P of capital X is equal to small x is equal to e raised to minus m into m raised to small x अपॉन स्मॉल एक्स फैक्टोरियल। ये पॉइजन का फॉर्मूला है। इसमें m इज कॉल्ड एज मीन, विच कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज n इंटू p। मतलब डायरेक्ट m का वैल्यू दिया रहेगा, या तो n और p दिया रहेगा तो m फाइंड करने का। x इज सेम as event। ए बड़बड़ लीक नहीं, जज का कॉपीराइट नहीं है उसमें। इवेंट। चलो ना, लिसन नाउ द मेन पार्ट। नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। अभी ये m समझ में आ गया, x समझ में आ गया। नाउ मेन पार्ट इज दिस, e raised to। Now E is a statistical value which is predefined। तो सबसे पहले ऐसा लिखो, खाली E का वैल्यू आएगा 2.71828। दिस इज स्टैटिस्टिकल वैल्यू ऑफ E एंड ब्रैकेट में लिखो दिस विल बी यूज्ड ओनली इन CFC। एंड नेक्स्ट लाइन में लिखो वैल्यू ऑफ e रेज टू माइनस m गिवन इन SYJC। मतलब जैसा एन्युटी में ब्रैकेट में वैल्यू देता था ना 12th में, वैसा इधर 12th में e रेज टू माइनस m का वैल्यू दे के रखेगा वो लोग। तो उससे समझ में आ जाएगा ये पॉइजन का समय। लेकिन फाउंडेशन में तुमको समझना पड़ेगा कि ये पॉइजन है। इज दैट क्लियर? लेफ्ट साइड में इधर नोट करके लिखो, लेफ्ट साइड में इधर नोट करके लिखो,
नाउ फॉर्मूला के बेस पे वो लोग एक एमसीक्यू बनाता है. नाउ लिसन टू दिस केयरफुली. नाउ लिसन, तुम्हारा ये फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? NCX P raised to Q raised to. We'll take an example. समझो 3 बार कॉइन टॉस किया, करेक्ट? उसमें हेड्स का प्रोबेबिलिटी कितना? प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं, तुम रैंडम वेरिएबल बोल रहा है. हेड्स कितनी बार आएगा ये नहीं पूछ रहा हूं. अच्छा चलो एक काम करते, एक बार टॉस किया, हेड्स का प्रोबेबिलिटी. 2 बार टॉस किया, दूसरी बार टॉस किया तो भी हेड्स का प्रोबेबिलिटी. तीसरी बार टॉस किया तो भी हेड्स का प्रोबेबिलिटी. मतलब ये केस में तुम नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीट करो, फर्क पर नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी रिमेन सेम फॉर ईच एंड एवरी ट्रायल. तो अगर मैंने 3 बार कॉइन टॉस किया है, अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे 2 बार हेड्स चाहिए. 3 बार टॉस करने के बाद मुझे 2 बार हेड्स आना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. तो ऐसा जरूरी है कि पहला और सेकंड टाइम में ही हेड आएगा? नहीं ना. हाँ, तो इसलिए फॉर्मूला का मीनिंग समझो. व्हाट इज एन हियर? दैट इज इन एग्जांपल इज 3. कितनी बार हेड्स चाहिए? तो 3C2 का मतलब क्या होता है? 3 में से कोई भी, फिक्स 2 बार नहीं, कोई भी. तो इट कैन बी फर्स्ट एंड सेकेंड, इट कैन बी सेकेंड थर्ड, इट कैन बी फर्स्ट थर्ड. तो 3 में से कोई भी 2 बार. P मतलब क्या? सक्सेस. सक्सेस मतलब यहां पे अपन हेड्स एक्सपेक्ट कर रहा है. हेड्स का प्रोबेबिलिटी हाफ है, हाफ रेस टू 2. एक्स का वैल्यू 2 है ना, मतलब 3 में से कोई भी 2 बार हेड्स 2 बार आएगा. तो बैलेंस क्या आएगा? टेल्स. टेल्स का प्रोबेबिलिटी हाफ है, हाफ एक बार आएगा. मीनिंग समझ में आया? 3 में से कोई भी 2 बार हेड्स का प्रोबेबिलिटी 2 बार आएगा एंड टेल्स का प्रोबेबिलिटी 1 बार आएगा. समझ में आया? यस और नो? विच वी यूज टू राइट इन टेबल के हेड्स अगर 2 है तो टेल्स 1 है, फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता था. ये डायरेक्ट फॉर्मूला से हो रहा है. समझ में आया? नाउ व्हाट इज द एमसीक्यू दैट दे विल डिवाइस? यहां पे पावर ऑफ पी क्या है? इधर तो सम मतलब एडिशन ऑफ पावर्स ऑफ पी एंड क्यू इज एन. ये एमसीक्यू की तरफ पूछेगा वो लोग. समझ में आया? तो नोट में नीचे लिखो द सम ऑफ powers of the sum of powers of P and Q is equal to N. The sum of powers of P and Q is equal to N. Is that clear? है ना? अभी ये साइड नोट पे आओ, पॉइजन का नोट पे. नाउ इधर सबसे बड़ा कंफ्यूजन आफ्टर लर्निंग क्या होने वाला है, जिधर मिस्टेक होता है. ये जो फॉर्मूला है उसमें हमेशा हमको ई रेस टू क्या दिया है? -m. तो हमको हमेशा ऐसा लगेगा कि m का वैल्यू नेगेटिव है. बरोबर है? लेकिन m नेगेटिव, इसलिए यहां पे हमने क्या लिखा है चेक करो. कंडीशन ऑफ पैरामीटर m पॉजिटिव ही है. ये जो फॉर्मूला में -m है वो फॉर्मूला का माइनस है. इट इज नॉट m इज नेगेटिव. लेकिन हम इतना सारा e रेस टू -m यूज करेंगे ना कि दिमाग रजिस्टर ऐसा करता है कि m नेगेटिव है, और वो लोग उधर ही ट्रैप करता है. एमसीक्यू में m का वैल्यू पूछेगा और हम लोग नेगेटिव डालता है. इज दैट क्लियर? तो लिखो यहां पे नोट करके.
लिखो m means mean. M means mean, which is made up of n and p. I repeat, m means mean, which is made up of n and p. अच्छा, what is n? Number of trials. What is p? Probability. ये दोनों नेगेटिव हो सकता है, तो n into p is your m, तो वो भी नेगेटिव. तो लिखो, and therefore m cannot be negative. Therefore m cannot be negative. ये लिखने के बाद भी एरर होगा, ध्यान रखने का. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ये पॉइंट नंबर कौन सा है? मीन वेरिएंस SD. मीन वेरिएंस SD. मीन वेरिएंस SD. चलो, तो यहां पे आएगा मीन का फॉर्मूला इज n इंटू पी. वेरिएंस आएगा n इंटू पी इंटू क्यू. तो ऑब्वियस है SD क्या आएगा? रूट ऑफ NPQ, रूट ऑफ वेरिएंस. इज दैट क्लियर? यहां पे मीन इज NP, वेरिएंस भी NP है, तो SD क्या आएगा? रूट ऑफ NP. अच्छा, इसको एक्सटेंड करके तुम ऐसा लिख सकता है, इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू रूट m. इज दैट क्लियर? इधर नीचे नोट करके लिखो. Now think properly. The second confusion where you actually do it in MCQs या objectives. ये बाइनोमियल में मीन का फॉर्मूला n इंटू पी, वेरिएंस का फॉर्मूला n इंटू पी इंटू. अभी दोनों में बड़ा कौन सा होएगा? बराबर ना? गलत. रीजन बोलता हूं. n, हाँ, n इंटू पी समझो तुम्हारा 5 है. इज दैट क्लियर? q क्या है? q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. तो अगर p तुम्हारा समझो 1/5 है, तो q क्या होने वाला है? 4/5. np अगर 5 है, 5 इंटू 4/5 कितना होएगा? मतलब npq 4 हुआ और np 5 हुआ. मतलब q मल्टीप्लाई होने से वो बड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में हो रहा है. मतलब बेसिकली वो डिवाइड हो रहा है. डिवाइड होएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. इसलिए इसका कंक्लूजन ये है, मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस. ये लॉजिक समझ में आया? क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे इंटरप्रेट करता है, वेरिएंस इज NPQ मल्टीप्लाई बाय Q है तो बड़ा रहेगा, लेकिन Q ही फ्रैक्शन में है. इज दैट क्लियर? और इधर क्या आएगा? ये तो देख के ही समझता है. मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इन पॉइजन. भरेगा, आराम से भरेगा, लेकिन रुक जा. चलो, इज दिस क्लियर? यस और नो? नाउ इतना पॉइंट्स तुम्हारा 12 के लिए इनफ है, बट वी राइट वन मोर एक्स्ट्रा पॉइंट. पूरा पेज कर दो, एनी हाउ भर जाएगा पूरा पेज. पॉइंट नंबर क्या है? अभी लिखो, कंडीशंस
under which it is used. Conditions under which it is used. Conditions under which it is used. चलो बाइनोमियल में टोटल 4 पॉइंट है, पॉइंट वाइज लिखो. कंडीशंस अंडर विच इट इज यूज्ड. शुरू करें. बाइनोमियल में फर्स्ट पॉइंट लिखो. द एक्सपेरिमेंट is repeated. The experiment is repeated a finite and fixed number of times. I repeat, the experiment is repeated a finite and fixed number of times. That's your first point in binomial. Second point, each trial has only two outcomes. Each trial has only two outcomes, namely success and failure. Success and failure. Point number 3. The trials are independent. The trials are independent. And hence, outcome of one trial has no effect on the outcome of other trial. Has no effect on the outcome of other trial. मतलब एक बार कॉइन टॉस किया, उसका रिजल्ट दूसरी बार कॉइन टॉस किया उस पर डिपेंड नहीं करता, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है. और फोर्थ पॉइंट, probabilities of outcome do not change for each trial. Probabilities of outcome do not change for each trial. क्लियर है ये 4 पॉइंट. मतलब अगर मैं चौथी बार कॉइन टॉस कर रहा हूं फिर भी हेड्स का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? हाफ. पहली बार कर रहा हूं फिर भी हाफ. इट विल नॉट चेंज फॉर ईच ट्रायल. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम टू दिस साइड. पॉइजन. पॉइंट नंबर 1, number of trials is very large. Number of trials is very large. ब्रैकेट में you will write, नोटेशन में वो लोग ऐसा देगा, n tends to infinity. n tends to infinity. Second, probability of success is very small. Probability of success is very small. ब्रैकेट में लिखो p tends to 0. P tends to 0. Third, trials are independent.
Trials are independent. Trials are independent. Wait, fourth one. A binomial distribution. A binomial distribution. हाँ उसमें ही लिखो. बाइनोमियल पॉइजन में कन्वर्ट कभी होएगा. A binomial distribution with parameters n and p. With parameters n and p can be approximated. Can be approximated by a Poisson distribution. Can be approximated by a Poisson distribution with parameter m. With parameter m. When, कॉमा करके लिखो नेक्स्ट लाइन में, n टेंड्स टू इंफिनिटी, उसके बाद वाले लाइन में p टेंड्स टू 0, so that m is equal to n into p remains finite. Remains finite. मतलब बाइनोमियल पॉइजन में कन्वर्ट कभी होएगा व्हेन n इज वेरी लार्ज, p इज वेरी स्मॉल. बट ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज इंफिनिटी टूवर्ड्स टेंडिंग है तो इनफाइनाइट आएगा. m हैज टू बी फाइनाइट. इज दैट क्लियर? चलो, दिस बिकम्स योर कंडीशंस. चलो, वी राइट दिस थियरी टिल ईयर. पहले इसको रिलेटेड 12th क्लियर करते हैं, देन वी गो ऑन टू नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट विच इज टुमारो. शुरू करो. चलो, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ध्यान से चेक करो. आई विल एक्सप्लेन यू सर्टेन थिंग विद टेबल एज वेल एज फॉर्मूला. इज दैट क्लियर? लिसन टू दिस. कुछ लिखेगा नहीं, ध्यान से खाली चेक करो. 3 coins are tossed. X denotes number of heads. So what will be your value of x, which is your small xi? 0. बराबर है? ओके. फिर हम लोग टेबल बनाते थे xi pi. ओके, चलो, pi इंटू xi तुम्हारा मीन के लिए था, आया ना, और pi इंटू xi तुम्हारा वेरिएंस के लिए था. ओके, लेट अस चेक. 0 1 2 0 हेड्स का प्रोबेबिलिटी इज 1/8. 3 हेड का प्रोबेबिलिटी भी 1/8 है. अभी एक हेड आएगा 3/8 और दूसरा हेड आएगा 2 हेड वाला 3/8. एनी डाउट्स इन दिस? क्लियर है ये सबको? ओके. PIXI ये 0, 3/8, 6/8, 3/8 विच इज 12/8. ये भी 0, 3/8, 12/8, 9/8, 24/8. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ अंडरस्टैंड. सबसे पहले मैं मीन क्लियर करता हूं. E of x is summation of PIXI which is 12/8 and that will give you 1.5. फिर E of x square है तुम्हारा summation PIXI square which is 24/8 and that is 3. तो variance of x आएगा E of x square minus E of x the which is 3 minus 1.5 the whole square. तो क्या होएगा ये?
3 माइनस 2.0. ये तुम्हारा वेरिएंस आया, ये तुम्हारा मीन है 1.5. बरोबर. ये सब टेबल पैटर्न में किया. अभी यही क्वेश्चन तुमको ऐसा पूछेगा कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड. बरोबर. हेड्स इज एक्सपेक्टेड, रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ हेड्स, फाइंड मीन वेरिएंस. तो इतना टेबल वेबल नहीं बनाने का, डायरेक्ट करने का. कितना कॉइन टॉस किया? तो n इज नंबर ऑफ हेड्स एक्सपेक्ट किया है, तो हेड्स का प्रोबेबिलिटी हाफ. अभी बाइनोमियल में मीन का फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, n इंटू मतलब 3 इंटू हाफ, 1.5 आया, मैच हो गया. समझ में आया? अच्छा, बाइनोमियल में वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? मतलब 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि p अगर हाफ है तो q भी क्या होएगा? हाफ. तो ये हो गया 3/4, 0. मतलब काम ज्यादा सिंपल हो गया. तो हर एक चीज टैब्यूलर मेथड से करना कोई रूल नहीं है. तो बाइनोमियल इसलिए डिवाइस किया है क्योंकि फॉर्मूला डिवाइस किया है. फॉर्मूला डिवाइस किया, उसकी वजह से सारा कैलकुलेशन क्या हो गया? सिंपल हो गया. इज दैट क्लियर? हाँ. अभी एनी डाउट स्टिल हियर? ओके. अभी फॉर्मूला पे बात करते. सपोज n यहां पे तुम्हारा 3 है. लेट अस से p इज नंबर ऑफ हेड्स, तो q भी हो जाएगा टेल्स. अभी वो बोलता है कि मुझे 3 बार कॉइन टॉस किया ना, एटलीस्ट 2 चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड्स. मतलब दैट इज x इज एटलीस्ट 2 हेड्स. तुमको क्वेश्चन ही ऐसा देगा, 3 कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स. तो टेबल वेबल नहीं बनाने का, सीधा फॉर्मूला से करने का. मतलब n3 है मालूम है, हेड्स का प्रोबेबिलिटी बिकम्स हाफ, टेल्स इज हाफ, x बिकम्स एटलीस्ट 2. एटलीस्ट 2 मतलब क्या? ये केस में 2 और, तो नोटेशन में कैसे डालेगा मैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और, क्योंकि एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हुआ? 2 या 2 से ज्यादा. अभी मैं इसको ऐसा लिखेगा, p ऑफ x इज 2 और p ऑफ x इज 3. हाँ या ना? चलो बाइनोमियल का फॉर्मूला पे ध्यान दो. इधर फॉर्मूला लिखना नहीं है, सीधा सब्स्टिट्यूट करना है. चेक करो, व्हाट इज बाइनोमियल का फॉर्मूला? NCX. n कितना है? 3. अभी यहां पे स्मॉल x का वैल्यू कितना है? मतलब 3 में से कोई भी 2 बार हेड्स आना चाहिए एंड बैलेंस 1 बार टेल्स आना चाहिए. हाँ या ना? और ये अभी x का वैल्यू क्या डालेंगे यहां पे? तो 3 में से तीनों बार हेड्स आना चाहिए और टेल्स एक भी बार नहीं आना चाहिए, दैट इज 0 टाइम्स. अभी इसको सॉल्व करते हैं. 3c2, तो 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू हाफ रेस टू 2 इज 1/4, ये आएगा 1 प्लस 3c3 क्या होता है? हाफ का क्यूब इज 1/8, एनीथिंग रेस टू 0 इज, तो ये 2 गया. अभी कैंसलेशन मत करो, ये बचता है 3/8, ये बचता है विच इज या हाफ, वट एवर, 4/8 आया. चेक करो, ये जो टेबल था, ध्यान से चेक करो, ये जो टेबल था उसमें हमको एटलीस्ट 2 का चाहिए था प्रोबेबिलिटी. मतलब 2 and 3 का प्रोबेबिलिटी चेक करो. यहां पे ये है 2 and 3, कितना हो गया टोटल? तो मैच हो रहा है. तो यू नीड नॉट मेक टेबल नाउ, फॉर्मूला से करेंगे. समझ में आया? एनी डाउट्स? श्योर? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू डिस्कस हियर, अगर ये समझ गया तो तुमको नोटेशन और कैलकुलेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होएगा. द फर्स्ट थिंग विच आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज
ये कितना भी टर्म हो, यहां पे दो टर्म है, p ऑफ x इज 2 प्लस p ऑफ x इज 3, ऐसा 3-4 भी रहेगा। हमेशा याद रखो p और q का जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहेगा, मतलब 2 रेस टू 4, ये केस में सॉरी 2 रेस टू 3, मतलब 2 क्यूब कितना होता है 8। डोंट सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर ऑफ p एंड q, कीप डिनोमिनेटर सेम। 12th लेवल पे इट विल बी वेरी इजी टू डू कैलकुलेशन। फाउंडेशन में तो तुम क्या करने वाला है, सीधा सीधा कैलसी पे करेगा मेमोरी यूज करके, तो उधर कोई डिस्कशन ही नहीं है। 12th लेवल पे थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा और इसमें टाइम जाएगा 12th के पेपर में भी, तो यू हैव टू गिव दैट टाइम। लेकिन पेपर कंप्लीट नहीं होएगा ऐसा नहीं होएगा, पेपर विल बी कंप्लीटेड, डोंट वरी अबाउट दैट। 12th में कोई इश्यू नहीं आता है अनलेस यू डोंट नो। तुम बोले मेरे को आता ही नहीं था तो अलग बात है। Is that clear? Now what I'm trying to make you understand is same example. N is how much? 3, 3 बार coin toss किया। X is at least 1 head, P is half, Q is half। अब ये कैसे सॉल्व करेगा? 3 बार कॉइन टॉस किया, एटलीस्ट 1 मतलब 1 और 2, मतलब या तो तुम 3 बार लिख के फॉर्मूला लिख के कैलकुलेट करो, आंसर आएगा। आंसर आने का नहीं आएगा ऐसा कुछ चांस नहीं है, लेकिन यहां पे थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। तुम्हारा जो टेबल है एटलीस्ट 1 मतलब ये चाहिए, हाँ या ना? हम क्या करेंगे, व्हाट इज टोटल प्रोबेबिलिटी? हाँ 1 ना, अरे पी का टोटल 1 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 में से 0 का प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। और वैसे भी हम लोग ने प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 कैसे सीखा है, 1 माइनस नन, नन मतलब x इज 0, तो 1 में से खाली 0 का कैलकुलेशन करो, मतलब 1 में से 1/8 गया तो कितना बचना चाहिए, तो इसका आंसर 7/8 ऐसा आएगा। देखो सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर तुमको समझ गया ना तो पॉइजन में कभी प्रॉब्लम नहीं होएगा। चलो लिसन, P ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, सबसे पहले मैं इसको नोटेशन में कैसे लिखेगा, P ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब 1 माइनस टोटल में से x लेस देन 1 को निकाल देगा, हाँ या ना? अच्छा x लेस देन 1 में कितना वैल्यू है 0, क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते ऐसा लेस देन 1 में तो 0.5 भी आएगा, नहीं, ये कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट, तो उसमें हमेशा इंटीजर वैल्यूज आता है और ये कॉइन्स वाला सम है, तो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 0, सो दिस बिकम्स 1 माइनस P ऑफ x इज ओके 1 माइनस, अभी ये 0 के बेसिस पे फॉर्मूला डालो, व्हाट इज n, ये केस में n कितना है, NCX मतलब 3C मतलब हाफ, दैट इज हेड्स 0 टाइम आना चाहिए, एंड Q दैट इज हाफ, टेल्स 3 बार आना चाहिए। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 1 माइनस, चलो 3C0 क्या होता है 1, हाफ रेस टू 0 इज हाफ क्यूब इज, मतलब this becomes 1 minus 1/8 gives you, becomes very easy, rather than adding all three becomes this easy। clear है, हाँ या ना? any doubts? sure, चलो let's start 12th का क्वेश्चंस। पहले थियरी बाकी है, टेबल पूरा भरेगा और कम से कम 5-6 पॉइंट है, हाँ वो टेबल, अरे थियरी बुक तो अलग ही है ना भाई। चलो पेज नंबर 165, पेज नंबर 165,
सब चेंज होएगा थोड़े दिन में, नहीं जम रहा है इधर उधर करना। क्या क्यों अभी इधर ही होएगा? हाँ हाँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी यही दूर पड़ता है, लेकिन मेरे लिए इजी हो जाता है एक्सेस, इधर उधर नहीं होता है करने में। नहीं नहीं, वो भी इधर ही रहेगा, वो बंद ही कर देगा, वेस्ट है, फालतू का पैसा क्यों भर देगा। सब आएगा, चेंज हो जाएगा धीरे धीरे, चेंज हो जाएगा सब ये धीरे धीरे। चलो पेज 165 ए मिला? ओके लिसन नाउ, द फर्स्ट क्वेश्चन क्लासवर्क 3 का। सी क्लासवर्क 2 वी हैव नॉट डन बिकॉज दैट इज कंटिन्यूअस, वो लास्ट में करेंगे, पहले क्लासवर्क 3 चेक करो। लिसन, क्लासवर्क 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन 4 times. If getting a odd number as a success, find probability of 2 successes, at least 3, at most 2. Okay, let us understand this. A die is thrown 4 times, मतलब ये कॉइन वाला सम नहीं है, डाई को कितनी बार फेंका है, तो व्हाट इज दैट, तो इट इज योर एन। इज दैट क्लियर? ओके, फिर वो क्या पूछ रहा है, इफ गेटिंग एंड, तो डाई, अगर मैं एक बार डाई फेंकता हूं तो ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 3 out of 6 ना, 1, 3 and 5, यही ऑड नंबर है ना एक डाइज में, तो 3 out of 6 विच इज हाफ, तो ये तुम्हारा सक्सेस होएगा क्योंकि वो ही पूछा है, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस। इज दैट क्लियर? हाँ है ना? So you will write like this, P of odd number is equal to P is equal to 3 by 6 which is half. Therefore Q is 1 by 1 minus P, 1 minus half is equal to half. तो एन पी और क्यू आ गया। ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। तो सबसे पहले 2 सक्सेसेस, तो लिखो देयरफॉर स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 2 बाय बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी distribution, P of capital X is equal to small x, NCX, P raised to X, Q raised to N minus X. अगर एक ही वैल्यू पूछा है तो यू हैव टू राइट द फॉर्मूला एंड देन डू, अगर लेस देन ग्रेटर देन वाला रहेगा तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो P of capital X is equal to 2, this will become 4c into half raised to 2 half raised to 4 minus 2, दिखाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 लिख सकते हो। समझ में आया ये सब्स्टिट्यूशन? ओके, 4c2 मतलब 4 इंटू अपॉन 2 इंटू 1, ये 1 by 4 इंटू 1 by 4, सो दिस विल गिव यू 2 1s are 2 2s are, मतलब 3 अपॉन क्या बचता है 8, और इसको डेसिमल कन्वर्जन लिखना पड़ेगा, तो 0.8 3s are 24 375. Is that clear? हाँ ना? Any doubts in this? बोल, क्या नहीं समझा? कौन सा?
अरे 4C2 कॉम्बिनेशन सॉल्व कैसे करता है? समझा कि नहीं समझा? 4 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 फैक्टर लेके जाता है और अपॉन 2 से लेके 1 तक. चलो नेक्स्ट, सेकंड सब क्वेश्चन क्या है? एटलीस्ट 3 सक्सेस. एटलीस्ट 3 सक्सेस. चलो, P of at least 3 successes, इसको नोटेशन में डालो. P of x is ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. 3 या 3 से ज्यादा है ना, तो कितना आएगा? 3 और 3 से ज्यादा मतलब कितना? अरे n कितना है? या तो 3 बार आएगा या तो कहना इसे 2 एडिशन इजी है. 1 में से माइनस करना पड़ेगा, तो क्या क्या माइनस करना पड़ेगा? 0, 1 एंड, तो 3 माइनस करना पड़ेगा. उससे अच्छा 3 एंड 4 को क्या करने का? ऐड करने का. तो दिस विल बिकम P of x is 3 प्लस P of x is 4. समझ में आया? हाँ, तो अभी फॉर्मूला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है. व्हाट इज n? 4 में से कोई भी 3 बार P का प्रोबेबिलिटी आएगा, दैट इज हाफ 3 बार, बैलेंस हाफ 1 बार, प्लस 4 में से चारों बार हाफ आएगा एंड बैलेंस हाफ 0 टाइम्स आएगा. चलो, 4C3 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1. ये 1/8 और ये 1/2. 4C4 कितना होता है? 1. ये 1 अपॉन 16 और ये 1. सो 3 2 3 2 कैंसल. नाउ डोंट कैंसल दिस. ये आएगा 4/16 प्लस, मतलब दिस विल बी 5/16. तो 0.16 3 जा 48, 20 बचा 1 जा 40 बचा 2. 0.3125 एग्जैक्ट डिवीजन है. इज दैट क्लियर? चलो, एनी डाउट्स इन दिस? चलो नेक्स्ट, थर्ड, at most 2 successes. So P of at most 2 successes. नोटेशन में कैसे डालेगा? एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा या फिर उससे, तो x लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा? तो इसमें कितना पार्ट्स आएगा? 0, 1 एंड 2. तो P of x is 0 प्लस P of x is 1 प्लस P of x is 2. तो ये क्या आएगा? 4C0 हाफ रेस टू 4 हाफ रेस टू 0 है ना, प्लस 4C1 फिर हाफ रेस टू 1 एंड बैलेंस हाफ रेस टू 3. 4C2 तो हाफ रेस टू 2 और हाफ रेस टू 2. क्लियर है? समझा कि नहीं? कर दो कैलकुलेट. व्हाट इज 4C0? एनीथिंग रेस टू 0 इज 1. तो ये 1/16 मतलब डिनोमिनेटर 16 को हाथ नहीं लगाने का. 4C1 इज 4. ये देखो, ये हाफ 4 बार ही है, तो इंटू 1/16 कर दो सीधा. अभी 4C2 तो 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1,
इंटू हाफ, दो 4 बार ही है तो 1/16। सो ये हो जाएगा 1/16, ये हो जाएगा 4/16 और ये हो जाएगा 6/16। मतलब दिस विल गिव यू 11/16, दैट इज 0.6 ना, 140 होएगा तो 8 687 6875 एग्जैक्ट आएगा। ये सब क्वेश्चन है इसलिए नहीं होएगा तो यू कैन डू इट इफ इट इज अ सब क्वेश्चन, 1 में से एटलीस्ट 3 माइनस किया, लेकिन अगर सब क्वेश्चन नहीं हुआ तो यही करना पड़ेगा। चलो क्लियर है ये, आया ना, ये समझ में आया हाउ टू डू इट। चलो नेक्स्ट, चलो सेकेंड क्वेश्चन। चलो रीड इट प्रॉपरली, ध्यान से पढ़ो। A pair of dice is thrown 3 times, मतलब n is 3। अच्छा, pair of dice बोला है, फिर if getting a doublet is considered as success, doublet मतलब, हाँ तो ऐसा कितना है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 आउट ऑफ, तो गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड सक्सेस, मतलब P आएगा 6/36 विच इज 1/, तो Q कितना 5/6। अभी वो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, मतलब X इज 2। क्लियर है, लिखो N इज इक्वल टू 3, N is equal to 3, फिर P is equal to 6/36 which is 1/6, Q is equal to 1 minus P, 1 minus 1/6 which is 5/6। चलो, now they are asking 2 successes, मतलब x is 2, तो अभी इधर डायलॉग फॉर्मूला आएगा क्योंकि एक ही वैल्यू पूछा है, बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला डालो, P ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, NCX P raised to X Q raised to N minus X, तो P of X is 2, 3C2, 1/6 raised to 2, 5/6 raised to 1, तो 3 into 2 upon 2 into 1, 1/36, 5/6। चलो, तो ये 3 1 जा 3 2 जा, कितना बचता है 5/72, कर दो, 3 डेसिमल करने का, 2 पे राउंड अप करने का, जीरो पॉइंट 06 आएगा ना, 06, so that can be written as approximately 0.07। 3 डेसिमल करके 2 पे राउंड अप कर दो। इज दैट क्लियर? चलो, हुआ ये सबका। नेक्स्ट, चलो थर्ड, there are 10% defective items in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 4 items,
will include not more than one defective item. Okay, sample of 4 items मतलब अच्छा, वो लोग ने जो प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्ट किया है वो डिफेक्टिव का किया है कि नॉन डिफेक्टिव का? नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम. तो डिफेक्टिव आइटम का प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो डिफेक्टिव बिकम्स योर सक्सेस, दैट इज पी. जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा है वो तुम्हारा पी होएगा. तो डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी क्या है? 10% है. देर आर 10% डिफेक्टिव आइटम्स, मतलब P ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स which is equal to P, that is 10%, which can be written as 10 by 100, and that is 1 by 10. So therefore Q is equal to 1 minus P, 1 minus 1 by 10, which is 9 by 10. Is that clear? Now, what is your expectation? X is what? Not more than 1. So, हम लोग लिखेंगे P of not more than 1 defective item. मतलब P of X is less than or 1 या 1 से कम, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो इधर कितना पार्ट्स आएगा? P of X is 0 प्लस P of X is 1. चलो n कितना है? n तो ये आएगा 4C0 1 by 10 raised to 0 9 by 10 raised to 4. ये 4C1 1 by 10 raised to 1 9 by 10 raised to, तो ये 1 है, ये भी 1 है. चलो 9 को 4 बार मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? करो, क्योंकि नीचे एक के बाद 4 0 है. इधर 4 इंटू 1 by 10 इंटू ये 729 अपॉन 1000 है. This is 6561. तो this becomes 6561 अपॉन 4 0 नीचे. ये 4 इंटू 729 करो और 4 0 नीचे लेके आओ, तो डेसिमल डालना इजी हो जाएगा. This is 2916. 9477 आ रहा है. नीचे 4 0 है तो 0.9477. That is your calculation. क्लियर है? नीचे 10 था इसलिए हमने डेसिमल में कन्वर्ट ही नहीं किया प्रोबेबिलिटी को, डायरेक्ट सॉल्व हो गया ये. चलो हुआ ये. एनी डाउट्स इन दिस? इज दिस क्लियर? समझ में आया? चलो नेक्स्ट. 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that. चलो फर्स्ट केस में क्या है? All 5 cards are spade. सेकेंड केस में भी स्पेड है, थर्ड में भी स्पेड है. मतलब एक्सपेक्टेशन स्पेड का है, तो स्पेड विल बी कंसीडर्ड एज सक्सेस, विच इज पी. इज दैट क्लियर? कितना कार्ड ड्रॉ किया है? तो n इज 5. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड क्या रहेगा? which is P, that is 13 out of
52 ना, which is 1/4. हाँ है ना? चलो, any doubts in this? Sure? फिर Q क्या आएगा? 1 minus P, which is 1 minus 1/4, and that is 3/4. Now the first sub question. चलो, क्या बोल रहा है ये? All 5 spade cards. All 5 spade cards. तो P of X is equal to क्या आएगा? 5. तो this will be 5C5, 1/4 raised to 5, 3/4 raised to 0. कर दो कैलकुलेशन. ये आएगा 1. दिस इज 1/1024 एंड दिस इज ऑल्सो 1. सो 1/1024 हो गया ये. हाँ, इसको ऐसे ही छोड़ो, इसको डिवाइड करने मत जाओ. चलो, इज दिस क्लियर? सेकंड क्या है? ओनली only 3 cards are spade. तो P of X is 3. 5 में से 3 कार्ड स्पेड का है, तो 1/4 raised to 3, 3/4 raised to 2. चलो, कर दो कैलकुलेट. गेट द कैलकुलेशन प्रॉपरली. करो कैलकुलेशन. ए हुआ ये सबका? हाउ मच इज द आंसर? 5C3 कितना होता है? 10. और ये होएगा 1/1024 ही ना, और 3 स्क्वायर इज 9. मतलब दिस बिकम्स 90/1024. इज दैट क्लियर? इसको तुम रेड्यूस कर सकते हो सकता है तो 45/512 होएगा. 45 2 जा 512 2 जा. इधर फ्रैक्शन ही रखो, डेसिमल में मत जाओ. इज दिस क्लियर? चलो, नेक्स्ट थर्ड सब क्वेश्चन. नन इज स्पेड.
एक भी स्पेड नहीं है. So this will give you 5C0 1 by 4 raised to 0 3 by 4 raised to 5. So 1 into 1 into 243 upon 1024. Keep it as it is. चलो हुआ ये सबका. इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स? चलो एनी डाउट्स इन दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. चलो चेक करो. लिसन नाउ. The probability that a bulb produced by a factory will fuse after 200 days of use is 0.2. Let x denote number of bulbs which is out of 5 that fuse after 200 days of use. Find probability of x is 0, x less than equal to 1, x greater than 1 and x greater than equal to 1. Now सबसे पहले what is your n here? क्लियरली बोला है n is 5. फिर प्रोबेबिलिटी जो 0.2 दिया है वो क्या है? p है, क्योंकि बल्ब विल फ्यूज आफ्टर 200 डेज ऑफ यूज ही बोला है वो लोग ने. तो इन शॉर्ट p ऑफ बल्ब विल फ्यूज आफ्टर 200 डेज ऑफ यूज is equal to p, that is equal to 0.2. therefore q हो जाएगा 1 minus p 1 minus 0.2 which is 0.8. चलो फर्स्ट सब क्वेश्चन बोल रहा है x is 0, तो p of x is 0 is equal to n कितना है? 5C0 0.2 raised to 0 0.8 raised to 5. So you can say this is 1 into 1 into 0.8 raised to 5. चलो 8 को 5 बार मल्टीप्लाई करो. कितना हो रहा है? 0.8 को 5 बार मल्टीप्लाई किया 0.32768. चलो हुआ ये. सेकेंड है x इज लेस देन और इक्वल टू 1. So p of x is less than equal to 1, that is p of x is 0 or p of x is 1. So this gives you 5C0 0.2 raised to 0 0.8 raised to 5. ये आएगा 5C1 0.2 raised to 1 0.8 raised to 5, sorry 4. So ये तो आंसर है हमारे पास 1 into 1 into 0.32768. 5C1 is 5 into 0.2 into 0.8 raised to 4. चलो 5 into 0.2 becomes 1. अब ये लेके आओ 0.8 raised to 4. 4096 है. So in short this will become 0.32768 plus 0.4096. अब ये ऐड करो तो क्या आएगा?
0.73728. ये क्लियर है? एनी डाउट्स? समझ में आया? सो इसमें मार्क्स तुम्हारा 12th लेवल पे कैलकुलेशन में जाएगा इफ यू डोंट डू इट नाइसली. फाउंडेशन में कुछ नहीं है, इजी है वो. चलो थर्ड. x is greater than 1. P of x greater than 1. P of x greater than 1. 1 से ज्यादा मतलब क्या? 2, 3, 4 एंड मतलब 4 पार्ट होएगा तो नहीं करने का. तो 1 में से क्या माइनस करेंगे? लेस देन और इक्वल टू. और लेस देन और इक्वल टू 1 का आंसर है हमारे पास 0.73728. दिस इज फ्रॉम सब क्वेश्चन 2. तो ये हो जाएगा कितना? 2 के 2 7 2 6 2 6 2 7 2. Is that clear? Do it smartly. Fourth is x is greater than or equal to 1. 1 या 1 से ज्यादा. तो 1 में से क्या माइनस करेंगे? लेस देन 1. लेस देन 1 मतलब, और 0 का आंसर भी है अपने पास. कितना? 3 2. This you got from sub question 1. 6 7 2 3 2. चेक करो ये आ रहा है. चलो यार, लेट्स गो. नेक्स्ट. ये 6th one. चलो ध्यान से. 6th one. Please stop talking and listen. 10 balls are marked with digits 0 to 9. If 4 balls are selected with replacement, what is the probability that none is marked 0? बोलो कैसे करेगा? अवेलेबल 0 to 9 मार्किंग वाले टोटल 10 बॉल्स है. 0 से 9 मार्किंग वाले देर आर टोटल 10 बॉल्स. दे आर सेइंग 4 बॉल्स आर सिलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट. मतलब n is, उनको प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए? 0 मार्किंग वाला एक भी नहीं होना चाहिए. नन इज मार्क्ड 0. तो 0 मार्किंग का प्रोबेबिलिटी कितना? 1 out of 10. मतलब P of balls marked with number 0. ऐसा लिखो पूरा, नहीं तो कंफ्यूजन होएगा. Which is P, and that is 1 by 10. Therefore Q is 1 minus P. 1 minus 1 by 10 is 9 by 10. क्लियर है? नन इज मार्क्ड 0. नन भी है और 0 भी है, इसलिए कंफ्यूजन होएगा. 0 मार्किंग वाला कितना बॉल्स है? 1 आउट ऑफ 10. अभी वो बोल रहा है जो 4 सिलेक्ट किया है उसमें से एक भी ये नहीं आना चाहिए, नन आना चाहिए. मतलब क्वेश्चन इज नन इज मार्क्ड 0. So your x is 0. So P of x is equal to small x.
NCX P raised to X Q raised to N minus X. कर दो कैलकुलेशन. 4 में से एक भी बार जीरो मार्किंग वाला नहीं आना चाहिए, मतलब जीरो मार्किंग वाला प्रोबेबिलिटी एक भी बार नहीं आना चाहिए. तो 9/10 रेस टू कितना आएगा? 4 ना. सो ये 1 है, ये 1 है. चलो 9 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा तो 6561 अपॉन 4 0. तो दिस इज 0.6561. चलो हुआ ये सबका? समझ में आया? डोंट गेट कंफ्यूज विद नन इज मार्क 0. मार्किंग 0 वाला बॉल इज द एक्सपेक्टेशन एंड दे वांट ऐसा एक भी नहीं आना चाहिए. सो वी हैव टेकन मार्किंग 0 एज P. 0 मार्क वाला बॉल इज P. इज दिस क्लियर? Any doubts in this? चलो 7th one. चेक करो 7. In a multiple choice test with 3 possible answers for each of the 5 questions, what is the probability of a candidate getting 4 or more correct answer by random choice? ये ध्यान से बोलो, दिया क्या है यहाँ पे? Obviously कितना? How many questions are given? 5. तो n is 5. अच्छा, मल्टीपल चॉइस में आंसर कितना है? तो करेक्ट आंसर कितना होएगा? 1 out of 3. So n is 5. Probability of correct answer is 1 out of 3 and that is your P. तो Q होएगा 1 minus P, 1 minus 1/3 which is 2/3. अभी उसको कितना आंसर्स या कितना क्वेश्चंस करेक्ट चाहिए? X is 4 और more. चेक करो. Find the probability या what is the probability of candidate getting 4 or more correct answers? तो X is 4 or more. 4 या 5. नोटेशन में डालो P of X greater than equal to 4. तो X is 4 और X is 5. So 5C4. करेक्ट आंसर इज 1/3. वो 4 बार आना चाहिए, रॉन्ग आंसर 1 बार. दिस इज 5C5. 1/4 5 बार, 2/3 0 टाइम्स. सो दिस बिकम्स 5. 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आता है? दिस इज 1. ये 1/3 है, तो 1/243 एंड दिस इज 1. कौन है वो? तो तू मुझे क्यों बोल रहा है? तुझे पता है किसको बोलना है? चलो 11/243 आया. चेक करो. कैलकुलेशन गिव्स यू 11/243. कीप इट एज इट इज.
समझना है, आज एब्सेंट है। ए हुआ ये सबका? चलो 8th 1, सॉरी 9th 1, नहीं 8 है। 8th 1, find the probability of throwing at find the probability of throwing at most 2 6s in 6 throws of a, एक सिंगल डाई को कितनी बार फेंका है, तो दैट इज योर एन इज। अभी वो उसको एक्सपेक्टेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है, एटमोस्ट 2 times 6s, वो 6s अंडरलाइन करो, मतलब वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है स्कोर के, डाइस फेंकेगा तो कितना आना चाहिए 6 का प्रोबेबिलिटी क्या है डाइस में, व्हाट इज 6 स्कोर का प्रोबेबिलिटी, अरे एक डाइस फेंकेगा 6 का प्रोबेबिलिटी कितना 1/6, so you will write like this, P of score as 6 is 1 out of 6 and this is your P. Therefore Q is 1 minus P, 1 minus 1/6 and that is 5/6. X is at most 2 6s, मतलब P of X लेस देन और इक्वल टू 2, एटमोस्ट बोला है, मैक्सिमम 2 बार 6 आना चाहिए, तो मिनिमम 0 टाइम आएगा, 0 टाइम और 1 टाइम और 2 टाइम्स। चलो ये फॉर्मूला डालो बराबर से, 6 बार डाइस फेंका है उसमें से 0 टाइम 6 आना चाहिए, तो 6 का 6 बार 6 छोड़ के दूसरा कुछ आएगा। इज दिस क्लियर? ये समझ में आया? ये 6 में से कोई भी एक बार 6 आएगा और बैलेंस 5 बार 6 नहीं आएगा, या फिर 6 में से 2 बार 6 आएगा और बैलेंस 4 बार 6 नहीं आएगा। सो दिस इज 1 1। चलो 5 को 6 बार मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आता है, 5 और 6 दोनों को 6 बार मल्टीप्लाई करो और नीचे 6, नीचे ये आ रहा है 466। ओके, अभी नीचे का पार्ट चेंज मत करो, 46656 सब जगह वही रहेगा क्योंकि 6 6 बार ही है। ये 6C1 का 6 इधर आएगा और 5 is 3125। 6C2 कितना आएगा चेक कर लो, और ये 5 is 625। चलो चेक करो ये आ रहा है क्या ऐसा, डू योर कैलकुलेशंस प्रॉपरली।
9 टोटल कीप इट एज इट इज, ज्यादा से ज्यादा 2 से डिवाइड हो सकता है. चलो, इज दिस क्लियर? कीप इट एज इट इज. फाउंडेशन में एनी ऑफ यू हैव कैल्सियम ऑप्शन के बेसिस पे डिसाइड करेगा, सो डजंट मैटर. 9th वाला मार्क करो, एक्सपेक्टेड इन बोथ SYJC एज वेल एज CFC. कंफर्म क्वेश्चन आता है एक बार ऐसा, या तो ऑब्जेक्टिव्स में SYJC में, या तो फाउंडेशन का MCQ 9th सम. ये हुआ सबका? चलो, हे बड़बड़, listen. How do you read this notation? X follows binomial distribution with parameters n and p. मतलब ये कॉमन है. इन शॉर्ट दिस इज अ हिंट के ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सम है. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आस्किंग? गिवन इज n is 10, p is 0.4. अगर p 0.4 है तो q आएगा 0.6. नाउ दे आर आस्किंग E of x. E of x का मतलब होता है मीन. मीन का फॉर्मूला है n इंटू पी. तो 10 इंटू 0.4 विच गिव्स यू 4. फिर नेक्स्ट इज वेरिएंस V of x. वेरिएंस ऑफ x इज n इंटू p इंटू q. तो 10 into 0.4 into 0.6, that will give you 2.4. हो गया. That's your first question. ऑब्जेक्टिव की तरह आएगा, ध्यान से करो. ये सीधा सीधा था. NPQ दिया है, मीन वेरिएंस फाइंड करना है. अभी रिवर्स केस दिया है, ध्यान से करो. हुआ ये फर्स्ट. चलो सेकंड देखो. P is 0.6, तो Q आएगा 1 minus P 1 minus 0.6 which is 0.4. E of x is 6. इसका मतलब मीन is 6. n into p is 6. तो n into 0.6 is 6. तो ये आएगा n is 6 upon 0.6. तो n आएगा 10. मतलब यू कैन से दिस इज 60 upon 6. n 10 आ गया. अभी हमको वेरिएंस ऑफ x पूछा है. n into p into q. 10 into 0.6 into 0.4. तो ये वापस क्या आ जाएगा? थर्ड वन. n is 25. E of x is 10. मतलब मीन is 10. n into p is 10. 25 into p is 10. p is 10 upon 25. तो p is 2 by 5. तो p मिल गया.
अभी वेरिएंस फाइंड करना है, n इंटू पी इंटू क्यू, n इंटू पी दिया है 10, या यू सेट एज n इंटू पी एक ब्रैकेट, q को यू विल राइट 1 माइनस पी, सो 10 इंटू 1 माइनस 2 बाय 5, 10 into 1 3 by 5, so this gives you 6. Is that clear? समझ में आया? कर दो फोर्थ वन. Finish off fourth one. फोर्थ शुरू करो. n is 10, e of x is 8, so mean is 8, n into p is 8, 10 into p is 8, p is 8 by 10, q is 1 minus p, 1 minus 8 by 10, 2 by 10. Now variance of x, n into p into q, 10 into 8 by 10 into 2 by 10, 16 by 10, so variance is 1.6. How? पॉइंट सिक्स नहीं है ना, एनपी 0.6 थोड़ी है, एनपी क्यू है ना. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? तो n मल्टीप्लाई कर 0.6 इंटू 0.4 इज 0.24 इंटू 10, तो 2.4 आया ना. ए क्लियर है? चलो पेज नंबर 167 पे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 फिनिश करो. पेज 167. चलो, this is given. They are asking find e of x and variance of x. Now you write and present it this way. X follows binomial distribution with parameters n comma p. Therefore, by comparing, what is your n? P is and q is 0.6. So e of x is mean, which is n into p, 10 into 0.4, and that is 4. Variance of x is npq, 10 into 0.4 into 0.6. That will give you 2.4. Same question presentation अलग है खाली. हुआ है सबका? चलो फिफ्थ मार्क करो. इट्स एन इजी वन बट गिवन इन अ डिफरेंट फॉर्म. Let the PMF of a random variable x be. They have given P of capital X is small x.
bracket 4nx, 5 by 9 raised to x, 4 by 9 raised to n minus x, for x is 0 1 2 3 4. ये given है. Now please listen. What they are asking in this question. E of x and variance. Hai na? So you will write this way. See, since it is a PMF of random variable x, therefore P of capital X is small x, NCX, P raised to x, Q raised to n minus x. By comparing, अभी n की जगह पे क्या है 4. अभी यहाँ पे ब्रैकेट में 4 और x दिया है, मतलब इट इज कॉम्बिनेशन. P की जगह पे है 5 by 9, Q की जगह पे है 4 by 9. ये इतना ही ऐसे लिखना है. अभी हो गया. E of x बताओ, which is mean n into P, 4 into 5 by 9, that gives you how much? 20 by 9. Is that clear? फिर variance of x is n into P into Q, 4 into 5 by 9 into 4 by 9, 80 by 81. Keep it as it is. समझ में आया एन पी क्यू कैसे लाया? कर दो लास्ट सम 6th वन. मीन वेरिएंस दोनों दिया है, एन और पी फाइंड करना है. चलो, E of x is 6, मतलब n into p is 6. इधर NPQ is 4.2. तो I can say 6 into Q is 4.2. तो Q is 4.2 upon 6. Q is 0.7. तो P is 1 minus Q. 1 minus 0.7. 0.3 is P. तो substitute P in equation 1. N into P is 6. N into 0.3 is 6. 6 upon 0.3, N is 20. Is this clear? Hi, Anna. Chalo, fine. So we have almost completed binomial. We continue tomorrow with Poisson.